ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि टूटे फूटे सामान का आपको इस्तेमाल करना है? ये मुझे मिली है नेकचंद से जी। जी। नेकचंद जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ नेकचंद की कुट्टी है। वहाँ से मैं देखा है भाई जब ये नेकचंद ऐसी चीज़ बना सकता है जी। तो मैं क्यों नहीं ऐसा काम करता सका। मैं टूटी फूटी टॉयलेट, कपड़े धोने की मशीन, हाथ धोने के टब, जी। नहाने के टब, बहुत कुछ मैं इकट्ठे कर लेता था। जी। तो मैंने आस्ते आस्ते यहाँ पर बूटे लगाने स्टार्ट किए। जी। आप सरकारी ड्यूटी के समय में ये काम करते हैं या इसके लिए अलग से समय निकालते हैं? अलग से नहीं मंगाता जी, लंच में। जी। लंच में करता हूँ सर ये। एक दिन में कितना समय देते हैं इस बगिया को? आधा घंटा 1 घंटा देता हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो ना पद की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है और ना रुतबे की ज़रूरत है। और ऐसा कर दिखाया है नगर निगम के एक साधारण कर्मचारी काला राम ने, जिन्हें नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया है। उन्होंने टूटे फूटे टॉयलेट सीट, टूटी फूटी वॉशिंग मशीन और बेकार पड़े सामान को इधर उधर से इकट्ठा करके एक बगिया का रूप दिया है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि कैसे उन्हें इस काम के लिए प्रेरणा मिली। कालाराम जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि टूटे फूटे सामान का आपको इस्तेमाल करना है? ये मुझे मिली है नेकचंद से जी। जी। नेकचंद जहाँ मेरी ड्यूटी है वहाँ नेकचंद की कुट्टी है। वहाँ से मैं देखा है भाई जब ये नेकचंद ऐसी चीज़ बना सकता है जी। तो मैं क्यों नहीं ऐसा काम करता सका। मेरे ख्याल आया है भाई यहाँ पर बहुत गंदगी थी उस टाइम, जिस टाइम मैं भर्ती हुआ 87 में। मैं टूटी फूटी टॉयलेट, कपड़े धोने की मशीन, हाथ धोने के टब, जी। नहाने के टब, बहुत कुछ मैं इकट्ठे कर लेता था। जी। कुछ हमारे यहाँ से कूड़ेदान पे भी आ जाते थे। तो मैंने आस्ते आस्ते यहाँ पर बूटे लगाने स्टार्ट किए। जी। बहुत गंदगी थी यहाँ पर जी। तो ये मैं चला आ रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। ये एक नई बगिया और तैयार किया है। हाँ। पहाड़ी जी। जी। पहाड़ी तैयार की है। हाँ, इस पे क्या बढ़ाओगे आप? इस पे मैं बूटे लगाऊंगा सर। इसके ऊपर भी बूटे लगाने मैंने। जी। यहाँ मिट्टी डलवाई है। यहाँ भी बहुत गंद था। जी। कोठिया वाले आते हैं। हाँ। कहते हैं कोई काले राम जी आपने तो बहुत ही अच्छा बना दिया। अपने यहाँ से बबला जी मेहर हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं, उनकी मिसेज भी बहुत खुश होती है। जी। काले राम जी आपने तो यहाँ रौनक ला दी। कालाराम जी, आप ड्यूटी भी करते हैं हाँ जी। और ये काम भी संभालते हैं, हाँ जी। तो आप सरकारी ड्यूटी के समय में ये काम करते हैं या इसके लिए अलग से समय निकालते हैं? अलग से नहीं मंगाता जी, लंच में। जी। लंच में करता हूँ सर ये। एक दिन में कितना समय देते हैं इस बगिया को? आधा घंटा 1 घंटा देता हूँ। आप छुट्टी के दिन भी आ जाते हैं? छुट्टी के दिन भी यहाँ पर आ जाता हूँ, पानी डालने के लिए, इनको नहलाने के लिए। इनके बगैर मतलब मेरा कुछ ऐसा हो गया, मैं दिल नहीं लगता है, घर पे भी मैं आ जाता हूँ। बच्चे मेरे को कहते हैं कहाँ जा रहे हो? हाँ। छुट्टी आज तो। छुट्टी के दिन जब आप यहाँ आते हैं तो परिवार के लोग नाराज नहीं होते? नाराज तो होते हैं, क्या लेकिन मैं इन तो ज़्यादा मेरे को लगाव है। हाँ जी। नगर निगम में आप कब लगे थे? कितने साल की नौकरी होगी आपकी? 1987 में। जी। 1987 में लगा था जी। और 33-34 साल की आपकी नौकरी होगी है। हाँ जी सर। और अगले साल आपकी रिटायरमेंट है। फिर इस बगिया को कौन देखेगा रिटायरमेंट होने के बाद? सर मेरे को यही वो थोड़ा वो आ रहा है, ये रिटायरमेंट हो जाऊँ मैं चौथे महीने में, 1 साल आ गया मेरा। जी। फिर मैं ये सोचता हूँ इनको कौन संभालेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। जी। मेरे को ज़्यादा से चिंता यही है। आगे नगर निगम देखो क्या करता है। जी। हाँ जी। अच्छा, नगर निगम के अफसरों तक ये जो खबर पहुंची कि आपने कूड़े के ढेर को एक बाग में तब्दील कर दिया है, वो यहाँ देखने भी आए थे आपके कामकाज को,
क्या कहा उन्होंने? नहीं आते हैं क्या? उन्होंने भी अच्छा किया है। हाँ, गवर्नर साहब ने भी मेरे को लोई दी थी। हाँ हाँ और अपना मेरे जो पहले थी उन्होंने मेरे को जैकेट दी थी राम दरबार। हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा किया काले राम जी, आपने बहुत ही अच्छा किया। सब ये अच्छा कहते हैं। आते जाते लोग भी यहाँ ठहरते हैं और इसको देख के खुश भी होते हैं कि पहले यहाँ कूड़े का ढेर था, अब बाग बगीचा लहरा रहा है। तो क्या बोलते हैं वो? कोठी वाले आते हैं, सैर करने आते हैं। हाँ, हाँ। पहले भी आते थे, जी, जी। मुंह ढक के चले जाते थे। हाँ हाँ हाँ। जब से मैंने ये आस्ते आस्ते करने लगा स्टार्ट, जब तो मैं भी कहते हैं भी काले राम जी आप काम भी करते हो और लंच में भी अपने यहाँ भी काम कर रहे आते हो, कभी कुछ करी जाते कभी कुछ करते। मैं कहा सर ये मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे को गंदगी अच्छी नहीं लगती है ना, साफ सफाई का मेरा काम है। जी। हाँ जी। अच्छा कालाराम जी, ये सामान जो है टूटा फूटा आप इकट्ठा कहाँ से करते हैं और कैसे लेके आते हैं? सर मेरे पे एक साइकिल है, हाँ हाँ। साइकिल पे लेकर आता हूँ। जहाँ भी मेरे को कहीं भी गलियों में, सर्विस गली में या कहीं भी मिल जाता है तो मैं लेकर आता हूँ इनको। हाँ जी। कालाराम जी, इन पेड़ पौधों को खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। आप खाद का बंदोबस्त कहाँ से करते हैं? सर मैं खाद ऐसे तो वैसे हमारे नगर निगम है, बाल्टी दे रहा है घर घर पे। अब भाई मतलब इसमें खाद बनाओ, मैं खाद बनाता हूँ। एक मैंने गड्ढा बनाया, गड्ढे में पत्ता डालता हूँ, एक ताया मिट्टी की मारता हूँ, और जो चाय का होता है, चाय की पत्ती होती है, क्योंकि चाय की पत्ती से खाद वो गड़ता है, ज़्यादा जल्दी बन जाता है। अगर उसमें सब्जी डालेंगे तो सब्जी में सड़ान मारेगी, बदगो मारेगी। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी इसको और वो क्या नाम चाय पत्ती मिक्स करो, वो बहुत अच्छा खाद बनता है। हाँ जी। शुक्रिया कालाराम जी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, मैं भी शुक्रिया कर रहा हूँ, धन्यवाद। तो ये थे नगर निगम के सफाई कर्मचारी कालाराम, जो पिछले 34 साल से नगर निगम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंच के समय में उन्होंने एक कूड़े के ढेर को अपनी मेहनत से बिना सरकारी पैसा खर्च किए बगिया में बदल दिया है। रिटायरमेंट के बाद भी वो इस बगिया की देखभाल के लिए आते रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन जसनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।